नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में फर्जी वैक्सीनेशन कैंप पर अब केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी से जवाब मांगा है। बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने शिकायत की थी और निष्पक्ष जांच की मांग की थी, जिसके बाद केंद्र सरकार की ओर से, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से संज्ञान इस पूरे मामले में लिया गया है। ममता बनर्जी की मुश्किलें अब बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। जिस तरीके से फर्जी वैक्सीनेशन सेंटर पश्चिम बंगाल में चल रहे हैं, वहीं इसी बीच शुभेंदु अधिकारी ने राजधानी दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, जिसमें फर्जी टीकाकरण की जानकारी उनके द्वारा दी गई है। तो पश्चिम बंगाल में लगातार खुलासे हो रहे हैं कि किस तरीके से फर्जी वैक्सीनेशन सेंटर चलाए जा रहे हैं और वहां लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद उन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की ओर से केंद्र सरकार से इस पूरे मामले में संज्ञान लिया जाए, इसका अनुरोध किया गया था। और उसके बाद अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से इस पूरे मामले में जवाब मांगा है, जिसके बाद अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से कोलकाता के कुछ इलाकों में कथित तौर पर गैर कानूनी तरीके से चल रहे कोविड-19 टीकाकरण कैंप के मामले में जवाब मांगा है। 2 दिन के अंदर ममता सरकार को जो रिपोर्ट है वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपनी होगी। तो आपको बता दें, शुभेंदु अधिकारी जो कि बंगाल में नंदीग्राम से बीजेपी विधायक हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि नगर निगम के बड़े अधिकारी जो हैं वो फर्जी तरीके से टीकाकरण शिविर जो है वो आयोजित कर रहे हैं और उनकी तरफ से ये कहा गया था कि सैकड़ों लोगों का टीकाकरण इन कैंप में हो चुका है, लेकिन किसी को भी अभी तक कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला है। ये सर्टिफिकेट आपको बता दें, पहली या फिर दूसरी डोज के बाद कोविन वेबसाइट पर लाभार्थियों को भेजा जाता है, लेकिन उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। और यही आरोप शुभेंदु अधिकारी की ओर से लगाए गए थे। उन्होंने बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से अनुरोध किया था कि इस पूरे मामले में संज्ञान लिया जाए और फर्जी वैक्सीनेशन सेंटर को लेकर जवाब ममता बनर्जी से मांगा जाए, निष्पक्ष जांच इस पूरे मामले की हो। जिसके बाद आपको बता दें, अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इस पूरे मामले में संज्ञान लिया गया है और मंत्रालय की ओर से पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है। तो आपको बता दें, इस पूरे मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो एक्शन लिया है उसमें अब केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया है कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की ओर से इस मामले पर ध्यान केंद्रित किया गया था। उन्होंने इसकी शिकायत जो है वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में की थी, जिसके बाद उनकी शिकायत पर ये जो लेटर है ये ममता बनर्जी को लिखा गया है, जिसमें उन्हें 2 दिन के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है। लेकिन इस पूरे एक्शन के बाद अब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बौखला गई है और उल्टा बीजेपी और केंद्र सरकार पर तमाम आरोप लगा रही हैं। ममता बनर्जी को जो लेटर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भेजा गया है उसका हवाला देते हुए उन्होंने दावा किया है कि इस तरीके का पत्र गुजरात में बीजेपी ने नहीं भेजा, जहां बीजेपी कार्यालय में टीके की खुराक दी गई। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जब पश्चिम बंगाल अच्छा कार्य कर रहा है तो उसमें केंद्र सरकार रोड़ा अटका रही है। ये तमाम बड़े आरोप ममता बनर्जी की ओर से लगाए गए। उन्होंने कहा कि दरअसल जो फर्जी टीकाकरण अभियान पश्चिम बंगाल में चल रहा है, जो शिविर लगाए जा रहे हैं, उसमें बीजेपी का ही हाथ है, उसमें बीजेपी ही शामिल है, ये ममता बनर्जी की ओर से कहा गया है। लेकिन फिलहाल किस तरीके से कोरोना महामारी के इस दौर में ममता बनर्जी ने बड़ा भ्रष्टाचार किया है, लगातार वहां फर्जी कैंप जो है उनका आयोजन किया जा रहा है, ये हाल ही में भी खुलासा हुआ था। तो आपको बता दें, टीएमसी की सांसद मिमी चक्रवर्ती ही इसका शिकार हुई थी। उन्होंने उस कैंप में टीकाकरण कराया था, लेकिन वहां कोविशील्ड की बजाय निमोनिया का टीका दिया जा रहा था। तो खुद टीएमसी के सांसद कहीं ना कहीं टीएमसी के इस पूरे भ्रष्टाचार में फंस रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ममता बनर्जी बीजेपी पर तमाम आरोप लगा रही है। इसके अलावा आपको बता दें, यह भी खुलासा पश्चिम बंगाल में हो चुका है कि केंद्र सरकार की ओर से जो राज्य सरकारों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन दी जा रही है, उसमें कमाई का जरिया पश्चिम बंगाल में ममता
बनर्जी खोज रही है। मुख्यमंत्री राहत कोष में 315 रुपए एक डोज के लिए भुगतान करें और उसके बाद ही पश्चिम बंगाल में टीका लग पाएगा। ये सिलीगुड़ी से खबर सामने आई थी और इस पूरे मामले में अब केंद्र सरकार एक्शन में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बंगाल में जिस तरीके से फर्जी टीकाकरण कैंप चल रहे हैं, फर्जी तरीके से वहां वैक्सीन लोगों को दी जा रही है, इसको लेकर अब संज्ञान लिया गया है और तमाम इन फर्जी वैक्सीन को लेकर वैक्सीन अभियान जो चलाए जा रहे हैं इसको लेकर अब जवाब ममता बनर्जी से मांगा गया है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी की ये बौखलाहट देखने को मिल रही है। तो आपको बता दें, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में फर्जी वैक्सीनेशन कैंप का हाल ही में खुलासा हुआ था और उस कैंप का आयोजन जो है वो एक फर्जी आईपीएस अधिकारी के द्वारा किया गया था। दिव्यांजन देव जिसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, उसका जिक्र भी ममता बनर्जी की ओर से किया गया और कहा गया कि दरअसल फर्जी टीका लगाना आतंकवादी घटना से भी खराब है। दिव्यांजन देव आतंकवादी हैं, ये ममता बनर्जी की ओर से कहा गया। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की ओर से तमाम वो तस्वीरें साझा की गई थी कि किस तरीके से जो दिव्यांजन देव हैं उनका संपर्क टीएमसी से है और राज्य सरकार की मिलीभगत के बिना ये फर्जी वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन पश्चिम बंगाल में नहीं हो सकता है। ये तमाम आरोप जो है बीजेपी की ओर से लगाए गए थे। हालांकि इस पूरे मामले में फिलहाल कार्रवाई हो रही है, लगातार जो खुलासे हैं वो दिव्यांजन देव कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक ये तमाम घटनाएं पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है, एक तरफ सरकार की कोशिश ये है कि तमाम लोगों तक कोरोना का टीका पहुंचे और जो सर्टिफिकेट है वो लोगों को मिले, लेकिन इस तरीके से अब फर्जी कैंप आयोजित कर टीका तो लोगों को दिया जा रहा है लेकिन उन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं बड़ा भ्रष्टाचार अब वैक्सीनेशन की आड़ में ममता बनर्जी कर रही हैं, जिसका जवाब केंद्र सरकार ने मांगा है। तो आपको बता दें, हाल ही में पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकारिणी की एक बैठक भी हुई थी जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं बीजेपी के जेपी नड्डा उनके द्वारा की गई थी। और पश्चिम बंगाल में फर्जी वैक्सीनेशन कैंप पर जेपी नड्डा ने सवाल उठाए थे, ममता बनर्जी को घेरा था। उन्होंने कहा था कि दरअसल अभी तक सबसे कम जो वैक्सीनेशन है वो पश्चिम बंगाल में हुआ है, ये आरोप उन्होंने लगाए थे। उन्होंने कहा था कि बंगाल में फर्जी वैक्सीनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। जेपी नड्डा ने यह भी आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगाया था कि दरअसल ममता बनर्जी हर रोज वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरीके से अभियान चल रहा है उस पर अपना बयान बदल रही हैं और केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को निःशुल्क टीका उपलब्ध कराए जाने के बावजूद भी फिलहाल पश्चिम बंगाल सरकार इस पूरी प्रक्रिया में असफल हुई है। वैक्सीनेशन उतना प्रतिशत नहीं रहा पश्चिम बंगाल में जितनी वैक्सीन दी गई है। तो इन तमाम चीजों का आकलन करना जरूरी है और यही वजह है कि शुभेंदु अधिकारी लगातार ये मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि 2000 करोड़ का घोटाला इस कोरोना महामारी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये मांग लगातार उनकी तरफ से की जा रही है। और आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में फिलहाल जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, ना सिर्फ फर्जी वैक्सीनेशन को लेकर बल्कि हिंसा से लेकर जिस तरीके से राज्यपाल के साथ टकराव राज्य सरकार का बढ़ रहा है। आज एक बार फिर से बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने राजधानी दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। उनके आवास पर यह मुलाकात हुई है। करीब 35 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है और यह माना जा रहा है कि फर्जी वैक्सीनेशन कैंप को लेकर, फर्जी टीकाकरण को लेकर जिस तरीके से गतिविधियां लगातार बंगाल में बढ़ रही हैं, उसको लेकर तमाम जानकारी शुभेंदु अधिकारी की ओर से गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी शुभेंदु अधिकारी ने मुलाकात की है। तो ये तमाम चीजें हैं जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। लेकिन आपको बता दें, ना सिर्फ पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां फर्जी जो कैंप है वो लगाए जा रहे हैं टीकाकरण के लिए, बल्कि महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसी ही कहानी देखने को मिली है। महाराष्ट्र में नकली वैक्सीन ड्राइव का भंडाफोड़ हुआ है। मुंबई पुलिस ने
कंदाफली में फर्जी जैब ड्राइव की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया है। तो न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि महाराष्ट्र में भी ये लगातार ये देखा गया है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार ने राजनीति की है और अभी भी वैक्सीनेशन अभियान केंद्र सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। तमाम राज्यों को निःशुल्क टीका दिया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके तमाम जो राज्य हैं महाराष्ट्र से लेकर राजधानी दिल्ली और पश्चिम बंगाल तक कमाई का जरिया इस वैक्सीनेशन अभियान पे भी खोज रहे हैं। और ममता बनर्जी इस पूरे मामले में सबसे ऊपर है, क्योंकि वहां केंद्र सरकार से निःशुल्क मिले टीके के लिए 315 रुपए ममता बनर्जी एक टीके पर कमाई कर रही है और मुख्यमंत्री राहत कोष में वो राशि जमा की जा रही है। और इस तरीके से फर्जी कैंप लगाकर लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है, लेकिन उन्हें सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। कोविड ऐप पर उनकी कोई जानकारी नहीं है और यही वजह है कि अब केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए ममता बनर्जी से 2 दिन के अंदर जवाब मांगा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।